नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 6 से। तो इसके पहले सवाल नंबर 5 तक बता चुके हैं और एक्सरसाइज 7.1 पूरी की पूरी बताई जा चुकी है। तो यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के वो सारे के सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं। और संभव हो तो हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो भी वीडियो देख लेना। और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लिया करें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी जा कर के वीडियो चेक कर लिया करें। हो सकता है इधर उधर ना मिले, लिंक ना भी दें, तो प्लेलिस्ट पर जा कर के वो वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहला सवाल कह रहा, दी गई आकृति में कोण CAB बराबर 90 अंश तथा AD लंब BC है। यदि AC बराबर 75 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 मीटर तथा BD बराबर 1.25 मीटर है तो AD ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रकार के सवाल परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिख लेना जो चीज़ें दी गई हैं। क्या है, क्या CAB बराबर 90 अंश, तो हमने लिख लिया। इसके बाद AD लंब BC है तो वो भी लिख लिया। AC बराबर 75 सेंटीमीटर वो भी लिख लिया। AB बराबर 1 मीटर लिख लिया। BD बराबर 1.25 मीटर वो भी लिख लिया। और क्या ज्ञात करना है, AD, तो ज्ञात करना है, मैं लिख लिया AD। चलो हल करते हैं। अगली हेडिंग पड़ेगी फिर हल। ठीक है ना। अब ज्ञात करने के लिए हम इसमें समरूपता का नियम ही लगाएंगे। अब देखो, सबसे पहला काम, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर है तो इसको भी हम लिख लेते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और ये 1.25 मीटर है, बराबर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हल करने में क्या करें, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज एक, तो देखो ये 90 अंश है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसको मान लेते हैं थोड़ा दूसरे पेन से। देखो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से मान लिया, क्योंकि कोई भी समकोण हो तो उसका टोटल, मान लो ये जैसे समकोण में क्या होता है, पूरक कोण होते हैं। तो ये 90 डिग्री का है तो इसका योग 90 ही होना चाहिए। तो इसको जोड़ो तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 बचेगा, यानी ये कोण 90 अंश का बचेगा पूरा। तो इतने को यहाँ से यहाँ तक को हमने 90 माइनस थीटा मान लिया, ये थीटा हो गया। और अब देखो, जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये फिर कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का वियोग तो 90 होना चाहिए, तो 90 हुआ। और वही काम इधर भी किया, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने मान लिया। तो अब ले लेते हैं त्रिभुज। अब देखो कैसे हमें किस रिस्पेक्ट में चलना है। अब देखो यहाँ से चलते हैं, त्रिभुज ADC, ठीक, वाह। अब देखो कहाँ से, 90 माइनस थीटा से चले और किसकी, 90 की ओर, तो इसमें कहेंगे BDA, वह त्रिभुज BDA, क्योंकि देखो B कितना है, 90 माइनस थीटा, D 90 और A थीटा, इसमें ये थीटा था। तो उस तरीके से हमने मान लिया, बहुत ही आसान तरीके से में। अब देखो कोण ADC बराबर इसका क्या होगा, क्योंकि ये इसका ADC और इसका ADB, ठीक है। ADB का हो या BDA का हो, कोई मायने नहीं रखता, बीच में जो कोण बनता है वो बीच में आना चाहिए जहाँ कोण बन रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको कह देते हैं कोण ADB। ये बराबर भाई क्यों हुए, देखो 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, तो हम लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश, ठीक। और देखो कोण, इसको देखो ACD, कोण ACD। अब ये ACD क्या है, थीटा है, तो दूसरा कौन सा हमारा होगा, ये DAB या BAD, कुछ भी कह लो, कोण हम BAD, ये क्या है, प्रत्येक थीटा है, प्रत्येक थीटा है। अब दो कोणों से ही हम डबल ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं, लेकिन एक बच रहा है वो भी पता है तो उसको भी लिख लेते हैं। कोण DAC, कोण DAC बराबर ये क्या होगा, DAB,
DAB। अब देखो DAC क्या था, 90 माइनस थीटा, और इधर 90 माइनस थीटा कौन है, DAB, ये कोण है। तो ये क्या होंगे, प्रत्येक 90 माइनस थीटा है। ठीक, तो इसलिए इसमें कौन सी सिमिलरिटी लगेगी, ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए समरूपता से, ट्रिपल ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन से लिए थे, ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDA के समरूप हो गए ना। तो इससे क्या होगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी AD अपान BD बराबर इससे CD अपान AD बराबर, और क्या होगा, AC अपान AB, ये हो जाएगा। अब किसका मान तुम्हें ज्ञात करना है, ये जरा देखना है, AD ये हमें ज्ञात करना है, और क्या, तो चाहे हम ये AD और ये बराबर करा लें, या इसको करा लें, किसी एक को करा सकते हैं। तो देखो किसका मान हमें पता है, AD का तो ज्ञात ही करना है, और BD का मान इसमें दिया ही नहीं है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, तो इसको बराबर करा लेते हैं। AC और AB का मान पता है, तो हम इनको दोनों को बराबर करा लेंगे। तो ये क्या है, CD अपान AD बराबर AC अपान AB। तो CD का मान देखो, ये CD ही है ना, CD का तो इसमें कहीं दिए ही नहीं है। तो ऊपर देखते हैं भाई, CD का कहीं मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, AD अपान BD को ही बराबर करेंगे, क्योंकि BD का मान पता है और AD का तो ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं AD अपान, ये क्या हो जाएगा, BD बराबर AC अपान AB। अब जिनके मान पता है रख दो, AD का पता ही नहीं है, और देखो BD का दे रखे हैं 1.25 यानी 125 सेंटीमीटर, तो 125 बराबर AC का देखो दे रखा है 75, और AB कितना है, 100। ठीक, तो AD बराबर क्या आएगा, अब देखो इसको हम 25 से काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 टाइम 75 और 25 को 100, तो इसका इधर गुणा करा देते हैं। तो ये देखो AD बराबर आ जाएगा 3 गुणा 125/4। ठीक, अब क्या करो, गुणा करा लो भाई। तो AD बराबर 53 15 की 5, ठीक है ना, देखो 53 15 की 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम 3/4, इतने से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 3 छक 18, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 9 बार गया, 1 बचा, और हो गया 4 3 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो ये आ गया लगभग 93.75। तो ये आंसर हो गया। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं 7वां सवाल। कह रहा दी गई आकृति में यदि AB लंब BC तथा DE लंब AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AED के। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख लेंगे जो कि हमें दी गई हैं। तो क्या दिया है, केवल कहा AB लंब BC, तो लिख लो भाई AB लंब BC। इसके अलावा कहा DE लंब AC, DE लंब AC, बस। तो अब सिद्ध करना है, अगली हेडिंग पढ़िए, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज AED। ठीक, बस अब हल करते हैं। तो जो त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, क्या, ABC और AED, तो यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, हमें इधर उधर छाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AED में क्या करते हैं, AED में। अब देखो ये AB लंब BC, तो AB ये है और BC ये है, यानी ये कोण कितने अंश का, 90 अंश का बनेगा। फिर कहा DE ये है, लंब AC ये है, यानी ये भी कोण कितने अंश का, 90 अंश का होगा। तो हम लिख लो भाई, कोण ये जो ABC है, कोण ABC ये बराबर किसके होगा, AED के, होगा कि नहीं होगा,
कोण ए ई डी के क्यों बराबर होंगे, ये भी 90 अंश ये भी 90 अंश, तो प्रत्येक 90 अंश। ठीक, अब आ जाओ कोण ए, कोण देख लो भाई ए बराबर क्या होगा, कोण ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है, तो ये क्या होगा कॉमन, यानी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक, अब इसमें क्या लगा दो, डबल ए सिमिलरिटी, तो इसलिए डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए ई डी के, और यही हमें प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है दी गई आकृति में कोण ए बराबर कोण सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, और बस इतना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण सी, लिख लो भाई, कोण ए बराबर कोण सी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, सिद्ध करना है त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी के, तो हमने लिख लिया। चलो अब हल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज जो सिद्ध करना है वही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, हमें इसमें छांटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिखो भाई त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, इसमें क्या करते हैं, कोण एक बराबर कोण दो, लिख लो कोण एक बराबर कोण दो, भाई ये बराबर क्यों होंगे, कारण हो जाएगा वी ओ ए, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, और कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, ये क्यों दिया है, दिया है। ठीक, तो इसमें क्या करें होगा, डबल ए सिमिलरिटी यानी समरूपता से, डबल ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज जो है हमारा ए ओ बी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ टी के, और यही हमें सिद्ध भी करना था, जो कि हो गया बड़े आसानी से। अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल कह रहा है दी गई आकृति में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, बी डी लंब ए सी है, यदि ए बी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3.8 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए, यानी ए बी सी ये कोण कितना है 90 अंश। ठीक, और इसके अलावा कहा है बी डी लंब ए सी, यानी ये बी डी है और ये ए सी पर लंब है। फिर कहा ए बी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी है और इसकी माप दे रखे हैं 5.7, और बी डी ये है 3.8 ये वाली, तो इनको हम चाहें तो चित्र में ही शो कर ले। ठीक, चित्र में हमने शो कर लिया। अब बचा हल करने को, तो हल करते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले त्रिभुज इसको और इसको क्या करें, समरूप सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है ना, समरूप सिद्ध कर लेंगे तो ये हमें बी सी ज्ञात करना, ये भुजा आसानी से निकाल लेंगे। तो ले लेते हैं। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करें, अब ये 90 का है, ठीक है ना, ये 90 का है, तो इस वाले कोण को हम क्या करें, मान लेते हैं इधर बाहर करके ये इधर हम शो करे दे रहे हैं, ये है हो गया हमारा थीटा। ठीक, और जब ये थीटा होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये इतना फिर कितना होगा, थीटा होगा। ठीक, और ये वाला फिर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट पिछले सवालों में भी बताया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और थीटा मिल करके कितना 90 बनाएंगे, और ये 90 का है ये ऑलरेडी, और इसका भी योग कितना 90 आएगा, तो ये कट जाएंगे 90 आएगा, और इसका भी 90 होगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है। तो अब देखो हम पहले ले रहे त्रिभुज ए टी बी, त्रिभुज ए टी बी,
व त्रिभुज। अब देखो किस रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ए 90 माइनस थीटा है, तो इसमें 90 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, ये। तो ये तो पता चला कि इसका हम फिर बी लेंगे। अब फिर हमने ए डी, डी कितना है 90 अंश, तो इसमें भी डी 90 अंश है, तो बी डी लेंगे। और फिर इसमें थीटा क्या था, बी था, तो इसमें सी थीटा है, तो सी हो गया। इस प्रकार से हमने त्रिभुज ले लिया। तो अब इसमें लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कितना है, ये 90 नहीं लिख करके हम लिखेंगे ए डी बी कितना है, ए डी बी 90 अंश बराबर बी डी सी लिखेंगे, कोण बी डी सी। ठीक, कारण हो जाएगा प्रत्येक 90 अंश। ठीक, इसके आगे अब हम लेते हैं कोण बी ए डी, कोण बी ए डी ये कितना है 90 माइनस थीटा, और इधर 90 माइनस थीटा कहाँ है, ये है, यानी सी बी डी या डी सी डी बी सी कुछ लिख लो, क्योंकि कोण बीच में ही आना चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं डी डी बी सी। ठीक, प्रत्येक क्या है 90 माइनस थीटा, प्रत्येक 90 माइनस थीटा। अब आगे एक हमें ये भी कोण पता है ए बी डी कितना माने थीटा, कोण ए बी डी थीटा इधर बाहर लिख रखा है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा बी सी डी, कोण बी सी डी के ये प्रत्येक क्या है थीटा है। अब देखो इसलिए इसमें हम लगा देते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए समरूपता से। ट्रिपल ए समरूपता क्या कहती है कि जब तीनों कोण बराबर हो गए तो इससे ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के, समरूप हो गया। तो अब देखो इससे क्या होगा, ए डी अपान इसकी बी डी आएगी बराबर, फिर क्या है बी डी अपान इसकी क्या आएगी सी डी, और बराबर ये ए बी बटे आ जाएगी इसकी ए बी और इसकी बी सी। अब यहाँ से देखो तुम्हें किसका मान पता है, बी सी का ज्ञात करना है, तो बी डी का मान देखो पता है, सी डी का भी पता है, और बी सी का ज्ञात करना है, और ए बी का भी पता है। तो इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इतने में शायद आ जाए तो हम इतने में कर देते हैं। बी डी का मान क्या है, देख लो भाई, इसमें बी डी का है 3.8, सी डी का कितना है 5.4 बराबर ए बी है 5.7 और बटे बी सी को ज्ञात करना है। तो अब काम है, इनमें तो सेम अंक पर पॉइंट है, तो इनको हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसका दशमलव हटाया तो नीचे क्या 1 0 बढ़ा लिया। अब देखो इसको हम क्या करें, बी सी का ज्ञात करना है। ठीक, तो बी सी का इधर गुणा होगा तो हम इधर गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 थोड़ा दूसरा पेज ले लेते हैं, चलो अब इधर करे देते हैं। अब देखो हमें बी सी निकालना है, तो बी सी का इधर गुणा करा देंगे, तो ये आ जाएगा बी सी इंटू 3.8। ठीक, और इसका गुणा करा देते हैं, तो बराबर आ जाएगा 5.7 और गुणा 5.4 ये होगा। इसको बटे में भेज दो, तो अरे ये दशमलव तो पहले ही कैंसिल आउट हो चुके थे, तो बी सी बराबर आ जाएगा 5 7 यानी 57 गुणा, और हाँ इसके बटे में 10 भी था, तो इंटू यहाँ क्या है हम 10 लिखते हैं, यहाँ लिखा नहीं। ठीक, 57 गुणा 54, क्योंकि ये पॉइंट हट चुका था तभी तो ये 10 आया था। अब क्या करो, इसको बटे में भेज दो, और ये 3.8 है ना,
इधर लिखा तो इधर हम जब बटे में ला रहे हैं तो ये भी तो आ जाएगा ना बटे में ही, 10 इंटू 38। अब देखो 19 से काटो, 19 दूना 38, 19 तिहाई 57। अब 2 से इसको भी काट लो तो ये बचेगा 27। अब यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा, 27 तिहाई 81, और बटे में कितना है 10, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी BC बराबर आ जाएगा 8.1 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा सवाल का आंसर। यहाँ से बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन बचा था, तो ये आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब देखो 10वां सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC तथा DEF में यह दिया गया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CA बराबर 4.2 सेंटीमीटर, CM बराबर DE बराबर 10 सेंटीमीटर, EF बराबर 8 सेंटीमीटर तथा FD बराबर 8.4 सेंटीमीटर। यदि AL लंब BC तथा DM लंब EF तो AL अनुपात DM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, इसमें चित्र नहीं दिया है तो चित्र बना लेते हैं। ठीक, कौन कौन त्रिभुज हैं ABC, तो हम इधर इस तरीके से जवाबी दोनों बना लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ABC। और दूसरा कौन है, दूसरा है DEF। और अब इसमें और क्या कहा, AL लंब BC, यानी इससे इस पर एक लंब खींचा गया है, इसका नाम दे दिया गया AL। और DM इससे खींचा गया है। ठीक, तब का है AL अनुपात DM ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम वो चीज़ें लिख लेंगे जो हमें दी गई हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके वो चीज़ें लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें दी गई हैं उतना पूरा का पूरा लिख लिया, और जो ज्ञात करना है वो भी लिख लिया। अब बचा हल करने को, तो हल करने को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात निकालते हैं। देखिए अनुपात होगा AB अपान DE बराबर, तो AB कितना है 5, DE कितना है 10, बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, अच्छा, और सब सेंटीमीटर। इसके बाद BC और EF का निकालते हैं। तो BC देखो कितना है 4, EF कितना है 8, बराबर 1/2। ठीक, और फिर ये AC अपान DF का निकालेंगे। तो AC कितना है ये 4.2, और ये EF नहीं FD या DF 8.4, तो ये भी 1/2 सेंटीमीटर, यानी ये सब क्या आ गए बराबर। अब इसको हम कह देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब देख लो भाई, लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, AB अपान DE बराबर BC अपान EF बराबर AC अपान DF, ये सब बराबर आ गया। तो इस कंडीशन से क्या होगा, ये S समरूपता लग जाएगी। S समरूपता से त्रिभुज कौन हुए ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, ये समरूप हो गया। तो अब हमें पता है समरूप भुजाओं की क्या होती हैं, संगत भुजाएं वह समानुपाती होती ही हैं। तो अब ये सब के सब कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, ये जब लंब है तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब ले लेते हैं ये त्रिभुज एक ABL व त्रिभुज DEM में, इसमें क्या करते हैं, ये देखो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण E के होगा,
अब ये क्यों बराबर होगा, कारण दे देंगे, एस ट्राइंगल ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसलिए बराबर। और कोण ए एल बी, कोण ए एल बी बराबर डी एम ई के, डी एम ई के। ये क्यों होगा बराबर, कारण देंगे प्रत्येक 90 अंश। ठीक, बराबर है। तो इसमें क्या लगा देंगे, डबल ए समरूपता से। तो है ना, ये नीचे डबल ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है ए, कौन लिया था, ए बी एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी, ए बी एल लिया था तो डी ई एम के। ठीक, डी ई एम के। तो इससे भी क्या होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, जिससे क्या होगा, ए बी अपान डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए एल अपान डी एम के। ठीक है, इस भुजा का प्रयोग नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो ए बी अपान डी ई का मान कितना है, 1/2। 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, ए एल अपान डी एम। तो सीधे अनुपात में लिख लो भाई, ए एल अनुपात डी एम बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। और यही हमें प्रूव करना था, नहीं ज्ञात करना था, तो यही हो गया आंसर। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सवाल लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।